मध्य प्रदेश में नकली नोटों की बड़ी खेप बरामद की गई, जहां नकली नोटों का ये खजाना कहीं और से नहीं बल्कि एक मदरसे से मिला है। पुलिस लाखों रुपए के नकली नोट अब तक बरामद कर चुकी है और अभी भी लगातार नोटों की गिनती जारी है। देखिए खास रिपोर्ट। मदरसे से निकला नकली नोटों का खजाना। मदरसे का इमाम निकला नकली नोटों का सरगना। लाखों की गड्डियां देख एमपी पुलिस रह गई सन्न। मदरसे के डार्क रूम से भारत को खोखला कर रहा था इमाम। इमाम जुबैर के कमरे से खुला अवैध गतिविधियों का राज। मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित पेठिया गांव में पुलिस ने एक मदरसे में छापेमारी की। मदरसे के इमाम के घर से नकली नोटों का जखीरा मिला। इसके तार महाराष्ट्र के मालेगांव से जुड़ रहे हैं, जहां 10 लाख रुपए के नकली नोट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। उससे मिले सुराग के बाद खंडवा में छापेमारी हुई। पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर खंडवा लाने की तैयारी में है। खंडवा एएसपी महेंद्र तारनेकर ने बताया कि आरोपी को जल्द ही महाराष्ट्र खंडवा पूछताछ के लिए लाया जाएगा। खंडवा में बड़े पैमाने पर जो नोट बरामद हुए, वो इन नोटों को कहां खपाता था और कहां से इतने बड़े पैमाने पर वो नकली नोट लाता था। इन नकली नोटों की छपाई कहां हुआ करती थी, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से गहन पूछताछ करेगी। आज जो है एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पेटिया गांव के जो लोग हैं उन्होंने वो वीडियो देखने के बाद थाना प्रभारी को सूचना की कि ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसमें एक अशरफ अंसारी जुबेर पिता अशरफ अंसारी करके इसमें दिख रहा है, जो हमारे यहाँ पर इमाम का काम करता है। इस बात को लेकर इसी खबर पर से वीडियो का परीक्षण किया गया और परीक्षण के उपरांत तत्काल दबिश दी गई। जहाँ मदरसे में इमाम का काम करता था वहाँ पर सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान हमको लगभग अभी तक 19 लाख की काउंटिंग हुई है। 500 के नोट है नकली और उनकी गड्डियाँ बनी हुई 100-100 की, और उनकी काउंटिंग होने के बाद अभी लगभग 19 हो गए हैं, बाकी और भी काउंटिंग हो जाएगी। और अभी इस दिशा में जो है पुलिस ने जांच जारी है। प्रकरण पंजीबद्ध अभी किया जाना शेष है। बीएनएस की योग्य उचित धारा में अभी प्रकरण भी पंजीबद्ध किया जाएगा। अभी पुलिस मौके पर कार्रवाई कर रही है। मामले का खुलासा तब हुआ जब मालेगांव पुलिस ने जुबैर और उसके साथी नजीम अकम अयूब अंसारी को 10 लाख के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद जावर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक शख्स ने मीडिया रिपोर्ट्स में देखा कि दो में से एक आरोपी तो पेठिया गांव की मस्जिद का इमाम जुबैर है। उसने जावर पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस पेठिया गांव पहुंची और वहां लोगों से पूछताछ की। मालेगांव पुलिस की सूचना के बाद खंडवा पुलिस ने मदरसे पर छापा मारा और मस्जिद के इमाम जुबैर के कमरे से एक बैग में नकली नोटों को बरामद किया। सर ये इमाम साहब थे हमारे वहाँ, नमाज पढ़ाते थे वो, करीबन 3 महीने से थे वो। और इस 26 तारीख को वो छुट्टी पे गए, बोले हमारी मम्मी की तबीयत खराब है, हम थोड़ा आते हैं। तो गाँव वालों ने दिए उनको छुट्टी कि आप आ जाइए, हम संभालते हैं। तो हमने करीबन परसों कल की न्यूज़ में हमने मालेगांव महाराष्ट्र की न्यूज़ देखी, तो उसमें हमारे इमाम साहब की फ़ोटो दिखी, वो कुछ नोट के साथ बरामद हुए वो। तो हमने गाँव वालों को वो वीडियो दिखाई, सबने एक-एक करके वीडियो देखी, ऊपर कमरे हमने फिर एक-एक करा कि चलो उनका कमरे में कुछ सामान तो नहीं, वो देख लेते। तो सामान देखने आए तो उनके 2 बैग रखे हुए थे, बैग में ताला लगा हुआ था, उसको हमने छेड़े नहीं, हमने गाँव वालों ने नीचे उतर गए रूम में से, सबने एक-एक करा और फिर हमने किया कि अब ये तो प्रशासन को बताना पड़ेगा। तो हम फिर जावर थाने गए और वहाँ सूचना दी हमने, तो टीआई साहब कुछ बोले कि कुछ ऐसा ही होगा तो आप ले आते सामान। तो हमने फिर साफ मना कर दिया कि सर आप चलिए, आप देखिए क्या चीज़ है उसके अंदर। फिर वो प्रशासन फिर वहीं से टीआई साहब आए, टीआई साहब ने आए, ताला खोले यहाँ से और सूटकेस खोले। के अंदर ताला लगा होता तो वो ताला हमने तोड़े। ताले के तोड़ते से ही हमको एक कटर मशीन मिली, जो नोट काटने की मशीन आती है, प्रिंटेड नोट। और उसमें कुछ नोट थे, 500-500 के नोट थे, 33 गड्डी थी उसमें। 33 गड्डी थी तो करीबन वो होगा 16,50,000 रुपए तो गड्डी थी वो। और कुछ प्रिंटेड नोट पड़े हुए थे, वो 3 लाख रुपए 68,000 रुपए ऐसे कुछ थे, वो काटने के बाकी थे। और 2 मोबाइल भी थे उसके अंदर, और अपने क्या बोलते हैं 2 ब्लोअर थे, मतलब गर्म भाप देने के जो नोट सुखाते, वो थे उसके अंदर। सर हमने सुबह रात में तो हाफिज़ साहब 3 महीने पहले आए थे। कहाँ के रहने वाले हैं? वो बुरहानपुर के थे सर। 3 महीने से यही नमाज़ पढ़ रहे 3 थे। महीने से यही नमाज़ पढ़ा रहे थे। कैसा आचरण था दिल्ली सर में? बहुत अच्छा आचरण था, गाँव वालों को आशा अच्छी दिलाई थी उन्होंने। बहुत लोग नमाज़ से भी लगे थे, उनकी बातचीत भी अच्छी थी, तो इसलिए गाँव वाले को एकदम महसूस नहीं हुआ उनकी वजह से। कोई तकलीफ भी नहीं हुई, बहुत अच्छा करा उन्होंने हमारी। बाकी अब ये जो हरकत देखी हमने, जो हमने हरकत देखी तो हमारा दिल बहुत टूट गया, हमारे गाँव वालों की भी आशा बहुत खराब हुई कि हमारे साथ एक इमाम ने ऐसा करा, तो कितनी बड़ी बात है। उनके परिवार वालों से तो बातचीत नहीं हुई हमारी,
बाकी एक अगले गाँव में उन्होंने इमामत करी थी, उसके कॉन्ट्रैक्ट से हमने यहाँ बुलाया था, मतलब उन्होंने वहाँ से छोड़ दिए थे। हमको ज़रूरत थी, हमका ना कॉल आया कि भाई मैं फ्री हूँ, आपके वहाँ जगह है क्या? तो हमने उनको यहाँ जगह दी, हमने यहाँ बुलाया। फिलहाल पुलिस ने नकली नोटों को जब्त कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस फर्जी नोट रैकेट की सप्लाई चेन कहां-कहां तक फैली हुई है और इसमें कितने लोग शामिल हैं। लेकिन इस खुलासे ने एक बार फिर से मदरसे के संस्कारों पर सोचने पर मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, खंडवा।